नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने योग थेरेपी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। विमरलीगंज में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर में क्षेत्र के ग्रामीण हुए लाभान्वित। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पूरे द्वीपों में होंगे कार्यक्रमों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज के तनाव और भगदौड़ भरे जीवन में अपने तंत्रों के विकारों को दूर करने के उपाय खोजे जा रहे हैं। योगाभ्यास के माध्यम से मानव जीवन की समस्याओं और तनावों को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पोर्ट ब्लेयर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत आयुष विंग और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में आज और कल 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए योग चिकित्सा में प्रगति विषय पर आयोजित कार्यशाला का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रशासन की आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी। इस कार्यशाला में यूटी स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण पी कटभाने, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजय एंटोनी और डॉक्टर्स एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। डॉक्टर कटभाने ने उपस्थिति का स्वागत किया। आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी नेशनल आयुष मिशन की तरफ से किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस साल का जो हम मना रहे हैं मैम जून महीने से, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय का इस साल का थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्वयं के लिए तथा समाज के लिए योग। तो इस थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का सभी द्वीपों में हमारे डॉक्टर्स और आयुष यूनिट्स आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस कार्यशाला का हमारे डॉक्टर्स तथा योगा प्रोफेशनल्स का स्किल अपग्रेडेशन और सो दैट दे कैन सर्व इन अ बेटर मैनर मासेस को, तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि ने 2 एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन को मोमेंटो भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करती हुई मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के तनाव और समस्याओं से भरे जिंदगी में योग का महत्व सर्वाधिक है। अगले जो 2 दिन हैं उसमें जो आपका स्किल सेट है, जो हमारी इसकी टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे ऑलरेडी लोग डॉक्टर्स या स्टाफ या विशेषज्ञ लोग जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आशा है कि आपका जो स्किल है वो अगले 2 दिन में आप नई चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद उसका लाभ जो हमारे आइलैंड के लोग हैं उनको मिलेगा। हम सब जानते हैं, हम सभी वही जिंदगियां जी रहे हैं, है ना। हर दिन एक स्ट्रगल होता है और उसमें जो स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं या जो प्रॉब्लम के फैक्टर्स हैं, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर किसी की लाइफ ज़्यादा हेक्टिक हो रही है, हर किसी की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, हर किसी के टेम्पटेशंस बढ़ रहे हैं, हर किसी के स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लाइक नहीं मिली तो आदमी स्ट्रेस हो गया, बच्चा जो है स्कूल में उसका एक बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ या माँ बाप ने कुछ कह दिया या उसका मोबाइल विड्रॉ कर लिया, बच्चे को उसमें स्ट्रेस हो गया, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया। तो आजकल की जो हमारी व्यस्त ज़िंदगी है उसमें मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं, हम सब वही रोज़ उसी से गुजरते हैं। इस तरह के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि योगा की, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, एज एन मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं हूँ, मुझे योग के बारे में वो जानकारी नहीं है जो डॉक्टर्स को या योगाचार्य को या विशेषज्ञों को होती है, बट आई एम अ कंज्यूमर ऑफ योगा।
right? As a ordinary citizen, I am also trying to be a consumer of yoga because ये रिसर्च द्वारा और बहुत समय से अब बहुत अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है कि योग के जो फायदे हैं, योग क्या है मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सांस है हमारी, राइट? हम आदमी आजकल सांस ही अच्छे से लेना भूल गया है। अगर उसी को कंट्रोल कर लेगा तो आई थिंक जो आप मेडिसिन में या हेल्थ सेक्टर में जो भी आप बात करते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव मेडिसिन हो, चाहे वो क्यूरेटिव मेडिसिन हो, सभी में योग का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आयुष की पंचकर्मा विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। कीर्ति के मेगा इवेंट का आधिकारिक उद्घाटन समारोह हाल ही में पोर्ट ब्लेयर स्थित नेवी चिल्ड्रंस स्कूल में आयोजित किया गया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में पारंपरिक दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुघातन सम्मानित अतिथि थीं। उद्घाटन समारोह में नेवी चिल्ड्रन स्कूल की प्रिंसिपल अनीता देवी, साई की सहायक निदेशक देवस्मिता बल और अर्जुन पुरस्कार विजेता कोच जैनिल कृष्णन भी मौजूद थी। मुख्य अतिथि ने आशा व्यक्त की कि प्रोजेक्ट्स कीर्ति के ऐसे विकेंद्रीकृत और पॉकेट आधारित प्रतिभा पहचान दृष्टिकोण से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाएगी और ओलंपिक में भारत की पदक तालिका के इजाफा होगा। साई ने इस महीने के दूसरे सप्ताह से उत्तर व मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न स्कूलों जैसे शोलबे स्कूल, गारा चरमा स्कूल, किशोरी नगर स्कूल, स्वदेश नगर स्कूल, गर्ल्स स्कूल इत्यादि में शारीरिक परीक्षण और खेल विशिष्ट परीक्षण आयोजित करना शुरू कर दिया है। कीर्ति कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 2700 से अधिक बच्चों का शारीरिक परीक्षण किया गया है। इसी तरह का कार्यक्रम इस महीने के आखिरी सप्ताह से निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन का परिवहन विभाग पोर्ट ब्लेयर शहर के अलावा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और विभाग की सेवाएं उन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी मकसद से विमरलीगंज में शिविर आयोजित कर लोगों को सेवाएं प्रदान की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। दक्षिण अंडमान के विमरलीगंज में परिवहन विभाग द्वारा आज सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विमरलीगंज के पंचायत हॉल में आयोजित इस शिविर में परिवहन सचिव विश्वेंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में परिवहन निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल सम्मानीय अतिथि थे। इनके अलावा परिवहन विभाग के अधिकारी, स्कूल के प्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। परिवहन सचिव ने दीप प्रज्वलित कर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित किए। परिवहन विभाग के अधिकारी ने सचिव और अन्य लोगों का स्वागत किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आपके टेन्योर में ही डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप्स करवाए हैं। सर हम सभी रोड यूजर्स हैं, इनको हमारे लाइफ में एक हिस्सा बनाना पड़ेगा और आगे एक ड्राइविंग या सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस को हमको बनाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का कैंप हम सब मिलकर के एक ऐसा कैंप बनाएंगे जिसमें हम लोग सेफ ड्राइविंग को अपना लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता नाटिका का मंचन किया। दुर्घटना से है बचना तो दिल में ये बसाए, हेलमेट हमेशा पहने, हेलमेट को अपना दोस्त बनाए। दोस्त बनाए, दोस्त बनाए, दोस्त बनाए, दोस्त बनाए। अपनी नहीं अपनों की परवाह करे, गाड़ी लापरवाही से नहीं सावधानी से चलाए। सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए। फरारगंज स्कूल की प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि ने सड़क सुरक्षा पर उपस्थिति को जानकारी दी। सड़क सुरक्षा एक मुहिम है, सब जानते हैं,
सड़क सुरक्षा एक मुहिम है, सब जानते हैं, पर आज इस बात को मैं सबके दिल में जगाने आई हूँ। मैं एक सुरक्षा मंत्र बताने आई हूँ। यहाँ पर मेरा बोलने का उद्देश्य है यहाँ उपस्थित युवाओं को जागरूक करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के युवा कल के राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए यदि इन्हें जागरूक किया जाए तो सभी समस्या का निदान संभव है। जो अवेयरनेस के द्वारा हम गांववासी को ये कहते हैं नुक्कड़ नाटक के द्वारा कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहना होना चाहिए, साथ ही साथ अपना जो लेफ्ट साइड चलना है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को हमेशा हम फॉलो करना चाहिए। परिवहन निदेशक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये कैंप जो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, ये आप सभी का कैंप है। आप लोगों के एफर्ट से, आप लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन से ही ये कैंप सक्सेसफुल है और होगा। हम लोगों का जो साथ है, आप लोगों की टीम के साथ ही हम कोई कैंप सक्सेसफुल कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि इस अवेयरनेस कैंप को जो भी हम यहाँ पे बातें सीखें, जो भी हो, आज इससे सीख के आगे घर में और भी जो लोग यहाँ पे नहीं है उनके साथ जरूर साझा करें, और ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। सचिव ने शिविर में लाभार्थियों को विभागीय सेवाओं के प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्य अतिथि परिवहन सचिव ने सड़क सुरक्षा पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। व्हाइट एंड रेड जिसको बोलते हैं, डिस्टिंक्ट व्हाइट एंड रेड में बैठे हुए हैं बच्चों, आपने कमाल का नुक्कड़ नाटक किया। आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि इनके एफर्ट्स को सराहें। इन्होंने जो समझा उनको आप भी समझें, क्योंकि ये क्यों जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज हर दिन, एक दिन में 400 से अधिक सड़क दुर्घटना में मौतें होती। ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप एक तरीके से समझें तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है जो 400 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोड सेफ्टी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है, और उसके तहत पूरे देश में ये सारे काम चलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ड्राइव, कोई भी प्रयास तब तक संभव नहीं होता है जब तक उसमें पूरा समाज संगठित होकर के एक साथ आगे बढ़े। आपका पार्टिसिपेशन अभी जो है ये और भी अच्छा हो तो हमारे रोड सेफ्टी के जितने भी आयाम हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ औपचारिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इतना अच्छा एक प्रोग्राम ग्राम पंचायत विम्बलीगंज और नजदीकी पंचायत से जुड़कर किया है। इसमें हम 10 पंचायत मिलकर करे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पंचायत में एक ऐसा आयोजन बहुत टाइम से नहीं हुआ है। तो सर ने जिला परिषद मेंबर उमर जी ने भी बता दिया है कि हमारे यहाँ पर 1-2 बार साल में अगर हो जाए एक प्रोग्राम ऐसा तो बेहतर होता सर। स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा पर चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। शिविर में लोगों ने परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह अदालत पोर्ट ब्लेयर के जिला अदालत परिसर, मायाबंदर स्थित सब डिविजनल अदालत परिसर और डिगलीपुर के सर्किट कोर्ट में आयोजित होगा। लोक अदालत में विवादों को प्रभावी तरीके से सुलझाया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाया जाता है। इसमें दोनों पार्टियों के बीच म्यूचुअली एग्रीएबल सेटलमेंट कराया जाता है। इससे अदालतों पर बोझ को कम किया जाता है और त्वरित न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। इच्छुक वादियों से लोक अदालत में मामलों को शामिल करने के लिए अपने विवादों को लिखित रूप में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास 8 सितंबर तक जमा करने को कहा गया है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाएगा। 1 से 31 सितंबर तक द्वीप समूह के सभी तीनों जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या दूरदर्शन से रूबरू हुए। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर से स्टार्ट करी जा रही है और ये पूरे महीने चलेगा। ये इवेंट 31 सितंबर तक डेली विभिन्न स्कीम्स के ऊपर, विभिन्न थीम्स के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी पहल को लेते हुए अंडमान प्रशासन द्वारा, जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है यहाँ पे, इसके द्वारा पूरे अंडमान निकोबार की जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो हमारे CDPOs हैं वो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारा फोकस है कि इसमें सोशल और बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस किया जाए ताकि जो स्कीम्स हैं हमारी वो लोगों के नेचर में आ सके, उनका बिहेवियर चेंज कर सके। इसमें फोकस किया गया है एनीमिया के ऊपर, ग्रोथ को मॉनिटरिंग करा जाएगा, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाएगा और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको बताई जाएंगी। हमारे जो CDPOs हैं, 5 स्कीम्स हैं हमारी, 5 सेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली जिसमें हमने इसको डिवाइड किया गया है। वहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे। शुरुआती में एक मेजर इवेंट किया जाएगा जिसको लॉन्चिंग के लिए, और अंत में 31 को एक मेजर इवेंट किया जाएगा जहाँ पे पूरे महीने के जो जितने भी विनर्स हैं उनको वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा। ये जो पूरा पोषण माह है इसका उद्देश्य ही है कि इसको जन आंदोलन के तौर पे इसको विकसित किया जाए। तो मेरा आग्रह है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके इसका लाभ उठाएं और जो हमारा ये प्रयास है, हमारे जो डेडिकेटेड टीम है उसके साथ मिल के इस मैसेज को अंडमान के हर एक कोने तक इसको पहुँचाएं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा और पुलिस पब्लिक फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से पोर्ट ब्लेयर के भातु बस्ती वार्ड पार्षद वेट्री के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। वृक्षारोपण में क्षेत्र के पार्षद वेट्री मुख्य अतिथि थे।
इनके अलावा क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बेटन, सिस्टर भाग्यमम्मा, एसोसिएशन के पदाधिकारी, मूर्ति और अन्य सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वार्ड पार्षद ने पौधरोपण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपस्थित सभी लोगों ने पेड़ लगाए। वार्ड पार्षद से लोगों से आग्रह किया गया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने 30 अगस्त को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भूकंप और सुनामी पर राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण किया जा सके। उक्त अभ्यास के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तैयारी गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में NDMA, एनक्योस, NDRF, अंडमान तथा निकोबार कमान, जिला प्रशासन और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी हितधारकों के साथ समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिव ASP S रवि प्रकाश ने SNME के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की आपदा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उन महत्वपूर्ण तैयारियों के बारे में भी बताया जो किसी प्राकृतिक आपदा के घटित होने के बाद सबसे खराब स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक है। अंडमान निकोबार प्रदेश भाजपा इकाई की ओर से आज पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल एंटनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्यता के प्रभारी संजय कुमार सिंह और पार्टी के अन्य नेता एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे। शुरुआत में श्री संजय कुमार सिंह ने सितंबर माह से शुरू होने वाली सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो अभी तक का सबसे बड़ा, एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टी जो है, हम उभर के आए हुए हैं, जिसका नेतृत्व हमारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी। एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि इस बार जो है हमको 10 करोड़ नया सदस्य को जोड़ना है। अभी तक हमारा जो है सदस्यता जो है 18 करोड़ के आसपास है, 18 करोड़ है, जिसमें हमें नया सदस्य 10 करोड़ जोड़ना है, यानी कि 28 करोड़ का लक्ष्य है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर को पहला हमारा सदस्यता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। इसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान चालू हो जाएगा और हमारा प्रदेश का भी एक लक्ष्य दिया गया है कि जितना आपको चुनाव में वोट मिले हैं उसका 75% आपको जो है सदस्यता वहां पे दिलवाना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी ने सदस्यता अभियान के सिलसिले में आज दिन में पोर्ट ब्लेयर के महाराष्ट्र मंडल में हुए कार्यशाला की जानकारी दी। इस बार न्यू दिल्ली में नेशनल वर्कशॉप इसी महीना का 17 अगस्त में हुआ, जिसमें एक बड़ा टीम हम लोग यहाँ से उस वर्कशॉप में गए और पार्टिसिपेट किए। और आज प्रदेश का वर्कशॉप हुआ और बहुत जो हमारा जो अधिकारी लोग थे, जो हमारा एक्सपेक्टेड डिग्नेटरीज थे, आज का कार्यशाला का मैक्सिमम लोग आए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महाराष्ट्र मंडल में हुआ और जिसमें विस्तारित रूप से माननीय अरविंद मेनन जी, माननीय अनिल एंटनी जी सभी उपस्थितियों को मार्गदर्शन किया। जैसा संजय जी ने बताया, पिछले बार हम लोग अंडमान निकोबार में 55,000 प्राथमिक सदस्यता हम लोग किए थे और देश का आंकड़ा था, पूरा देश का आंकड़ा 18 करोड़ था। इस बार का टारगेट हमको 75,000 हम बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कोरोना जैसा महामारी में बहुत
आपात स्थिति में संजय सिंह जी पार्टी का नेतृत्व किया, इंचार्जशिप निभाया। उनका नेतृत्व में हमारा जो टीम बना, पूरा मंडल तक, प्रदेश से लेकर मंडल तक हमारा टीम मजबूती से काम करेंगे और इसको कामयाब दिलाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूरा देश भर में मिस कॉल का जरिए हम लोग जो मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, वह नंबर मैं आपका समक्ष रखता हूं, 8800002024। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग आग्रह किया, निवेदन किया कि अंडमान में दूर दराज के क्षेत्रों में सभी जगह में ऑनलाइन में करना मुश्किल है, तो पिछली बार की तरह हम लोग मेंबरशिप बुक छपवा के, पर्ची कट के हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करेंगे। ऐसा निर्णय हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग लिया है। मुख्य भूमि से आए पार्टी के राष्ट्र सचिव अनिल एंटोनी ने सदस्यता अभियान के व्यापक परिदृश्य पर विस्तार से जानकारी दी। This year in 2024, the party is having a target of 10 crore additional members from our previous time, and in each state we have set targets which are ambitious but which is certainly reachable. For example, in the state of in Andaman and Nicobar, in 2014 when the campaign was run here, we had 8,126 members. In 2019 when the campaign Sadasyata Abhiyan was launched here, after the campaign the number from 8,126 increased to over 49,000. So it had a over 5 times, over 500% increase of members in a 5-year span in Andaman. Now this time the member of parliament in the Lok Sabha election, the member of parliament from here has won with a record mandate of a margin of over 24,000. And this time, under the guidance of our national leadership, we have set a target of 75% of the votes we received during the Lok Sabha election as the target which we are aiming to achieve this time. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के इस केंद्र शासित प्रदेश में स्वीकृत जिला राज्य कृषि योजना के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा राष्ट्र कृषि विकास योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से किसानों को उत्पादकता बढ़ाना और सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने संबंधित क्षेत्र के जोनल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने निकटतम उप डिपो में उपलब्ध जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक विवरण के लिए किसान कॉल सेंटर के फोन नंबर 03-192-243434 और टोल फ्री नंबर 1800-345-1145 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे
5:30 बजे स्वराद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने योग थेरेपी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। विम्बरलीगंज में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर में क्षेत्र के ग्रामीण हुए लाभान्वित। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पूरे द्वीपों में होंगे कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।